हेलो दोस्तों। मॉडर्न इंडिया की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे निम्न जाति आंदोलन की। इसमें पहला है सत्य शोधक समाज, 1873 बम्बई। इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले अर्थात महात्मा। इन्होंने कौन सी पुस्तक निकाली थी? गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। पूना में सत्य शोधक समाज का नेतृत्व किसने किया था? केशव जेठे दिनकर राव। अब भीमराव अंबेडकर के बारे में देखते हैं, इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों की स्थापना कब कब की थी। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बम्बई में 1920, मराठी भाषा में बहिष्कृत समाज पत्रिका 1927, समाज समता संघ 1927, मजदूरों के लिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, अनुसूचित जाति परिसंघ 1942। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? गांधी जी। 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो बम्बई में स्थापित हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे? गांधी जी। किसने अपने राज्य में कर्मकांड के लिए गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षण दिया था? कोल्हापुर के राजा शाहू जी महाराज। अब्बीपुरम आंदोलन 1888 केरल। इसके प्रवर्तक कौन थे? नारायण गुरु। और इस आंदोलन के दौरान नारायण गुरु ने एक नारा दिया था, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होना चाहिए। इसी आंदोलन में एक और नारा अयप्पन राजराजन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि मानव का कोई धर्म, कोई जाति, कोई ईश्वर नहीं है। जस्टिस आंदोलन 1917 के प्रवर्तक कौन थे? मुदलियार, नायर और त्यागराज। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 के प्रवर्तक रामास्वामी नायकर। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? रामास्वामी नायकर ने। नायर सर्विस सोसाइटी 1914 मद्रास। इसके संस्थापक कौन थे? मन्नार पद्मनाथ पिल्लई। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 बम्बई। इसके संस्थापक कौन थे? D.R. शिंदे। वाइकोम सत्याग्रह 1924 तक केरल में चला था। ठीक। और किस लिए था ये? हरिजनों के लिए सड़कों पे चलना मतलब उस समय दुखदाई था, तो हरिजनों के लिए इस सत्याग्रह के तहत सड़कें खुलवाई गई थी और गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया था। अब है मजदूर संघ आंदोलन। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी? 1920 बम्बई में। ठीक। इसके संस्थापक कौन थे? N.M. जोशी। अध्यक्ष लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में क्या हुआ? विभाजन हुआ। तो प्रथम विभाजन किस रूप में हुआ? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के रूप में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसका प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पे हुआ था? 1929 नागपुर में। फिर दूसरा विभाजन कब हुआ, किस रूप में हुआ था? रेड इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के रूप में। फिर 1934 में ये दोनों विभाजन एक हो गए
और 1938 में नागपुर में इनका संयुक्त अधिवेशन हुआ। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, इसके संस्थापक कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, वीवी गिरी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? वल्लभ भाई पटेल। प्रथम श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, इसमें क्या किया गया था? बच्चों के लिए 7 से 12 वर्ष, मतलब ये बच्चों के लिए था। इसमें क्या किया गया था? 7 से 12 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई थी। ठीक है, मतलब कि मतलब वो बच्चा ही जो 7 से 12 वर्ष की उम्र के बीच में है, उनके काम करने के घंटे निर्धारित किए गए थे। फिर द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891, इसमें क्या किया गया? स्त्रियों की दशा में सुधार। बच्चों के लिए काम करने के घंटे निर्धारित किए गए, लेकिन उम्र बढ़ाई गई 9 से 14 वर्ष। 1.5 घंटे का मध्यावकाश और साप्ताहिक अवकाश। फिर तीसरा कारखाना अधिनियम आया कब? 1911। तो ये औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करता था। चौथा कारखाना अधिनियम 1922, ये केवल फैक्ट्रियों पर लागू किया गया था। किसान आंदोलन देखते हैं। तो नील आंदोलन 1859 से 60 कहाँ पे हुआ था? बंगाल का नदिया जिला। कारण क्या था? ददनी प्रथा। इसके प्रमुख नेता कौन थे नील आंदोलन के? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, तो इन लोगों को नदिया के डीएम हेमचंद्राकर का भी समर्थन था। और किन पत्रिकाओं ने इसका समर्थन किया था नील आंदोलन का? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी की हिंदू पैट्रियाट, दीनबंधु का नाटक नील दर्पण और ईसाई मिशनरियाँ। फिर 1860 में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सीटोन कार की अध्यक्षता में। पाबना विद्रोह 1873 से 76, स्थान क्या था? बंगाल का पाबना जिला। कारण जमींदार अत्यधिक लगान बढ़ा रहे थे। उद्देश्य क्या था? किसान महारानी के रैयत बनना चाहते थे। और पाबना विद्रोह के प्रथम प्रमुख नेता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त। बंगाल काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? 1885। दक्कन उपद्रव 1875, स्थान क्या था? पुणे और अहमदनगर। कारण क्या था? तो ब्याज न देने पर जमींदार भूमि छीन लिया करते थे यहाँ पे। तात्कालिक कारण क्या था? साहूकार कालूराम ने साहिब देशमुख नामक एक किसान का घर छीन लिया था। किसने दक्कन उपद्रव का समर्थन किया था? एमजी रनाडे की पूना सार्वजनिक सभा। संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन कब हुआ था? 1920। अवध में किसने रामचरितमानस का पाठ करके किसानों को संगठित किया था? बाबा रामचंद्र। प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा कब गठित हुई थी? 1920। उत्तर प्रदेश में किसान सभा 1918। एका आंदोलन 1921, इसका कारण क्या था? अवध में अत्यधिक लगान की वसूली। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब। बारदौली सत्याग्रह 1928, इसका नेतृत्व किसने किया था?
वल्लभ भाई पटेल। बारदौली की महिलाओं ने पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की। बारदौली सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ? लगान 22% से घटाकर 6% हो गया था। बिजौलिया आंदोलन 1913, तो राजस्थान में हुआ था ये बिजौलिया आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? ब्रह्मदेव ने। बिहार किसान सभा 1927, स्वामी सहजानंद। आंध्र प्रांतीय किसान सभा 1928, एनजी रंगा। संयुक्त प्रांत में किसान सभा 1935। फिर क्या हुआ कि 1936 में इन तीनों किसान सभाओं को मिला दिया गया और मिलाकर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसका प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पे हुआ था? 1936 लखनऊ। अध्यक्ष कौन थे इसके? स्वामी सहजानंद। और इसने किसान दिवस कब मनाया था? 1 सितंबर 1936। ठीक, तो इस वीडियो में फैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।